नालासोपारा पश्चिम में 20 फरवरी 2026 को एक हत्या हुई थी शुभम प्रेम शंकर मिश्रा की। आपको याद होगा वो घटनाक्रम, उसमें क्या कुछ हुआ ये खुलासा होना अभी बाकी है। उस घटना में क्या कुछ हुआ था, कुछ लोगों ने उस लड़की की पत्थर और चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मीरा भाईंदर बसी विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 जो विरार यूनिट कही जाती है, उन्होंने इस मामले में खुलासा करते हुए 6 आरोपी पकड़ कर लाए हैं। इसमें से 3 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं वो इस मामले के हैं और 3 आरोपी जो हैं वो अन्य मामलों के हैं। लेकिन ये मामला होने के बाद वो सब इकट्ठे एक साथ ही भाग रहे थे और उनको पुलिस ने तमिलनाडु से उठाकर लाया है। चलिए बताते हैं इस घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि 6 आरोपी जिनको पुलिस ने पकड़ के लाया है उनके नाम जो है वो ये जगन मायंडी, इस पूरे मामले का यानी शुभम मिश्रा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है उसमें जगन मायंडी, पटकटियार और इसके साथ सुनील मालुसरे उर्फ बिक्षो और शरण मुर्गन, अजय आमोद मिश्रा, प्रीतीश उर्फ दीपिका पाल, सनी उर्फ महेंद्र टाक, कुल 6 आरोपी हैं जो इसमें ये पकड़कर लाए हैं पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने। और बता दें आपको कि ये घटना आपको याद होगी, रात लगभग 11:30 बजे के करीब 20 फरवरी को नालासोपारा पश्चिम के हनुमान नगर की तरफ जो रोड जाती है हनुमान मंदिर के सामने, वहां पे ये घटना हुई थी और उसमें जो शुभम मिश्रा था वो जगह पे ही उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ था आपने पीछे देखा था। अब यहाँ पे पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ के और अभी जानकारी दी है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो शुभम मिश्रा और उसके साथ जो दोस्त हैं उनके और दूसरे ग्रुप, उन्हीं के जान पहचान का ग्रुप है, उनके बीच आपसी विवाद हुआ था। तो इस घटना की इस जो मर्डर की जो पटकथा लिखी गई थी, ये आपको बता दें कि ये 29 दिसंबर 2025 को इस घटना के तार जुड़े हैं। पुलिस ने जो जानकारी दी उनके अनुसार जो बिक्षो है, इसमें बिक्षो को इन लोगों ने यानी ये शुभम मिश्रा, राहुल चौहान और अभय पटेल ने नालासोपारा पश्चिम का जो बोरी मस्जिद है अचोले रोड, वहां पर बिक्षो को इन तीनों ने 29 दिसंबर 2025 की रात को पत्थर से मारा था। उस घटना में बिक्षो को कंधे पर पत्थर मारा था और पत्थर मारने की वजह से उसको एक गहरी चोट लगी। गहरी चोट लगने के बाद वो नालासोपारा के किसी अस्पताल में एडमिट हो गया। लेकिन इस दौरान जब ये लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और हमला करने के बाद जब वो एडमिट हो जाता है बिक्षो, तो उसके बाद ये लोग चोली पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल करते हैं और एफआईआर दाखिल करते हैं कि बिक्षो ने हमें मारा है। और इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा बिक्षो, तो वहां से भी एमएलसी आती है, पुलिस बयान लेने आती है, तब पता चलता है कि इन लोग ने उसको मारा है। तो दोनों तरफ से एफआईआर दाखिल होते हैं हत्या के प्रयास का। तो जब इस मामले में जैसा कि पुलिस ने बताया है कि बिक्षो ने ये कन्फेस करते हुए बताया कि एक तो इन लोगों ने मुझे मारा, उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर भी किया, तब उसको ये हर्ट हुआ था कि वो भी पत्थर मारेगा और उस बात का बदला लेने के लिए 20 फरवरी 2026 की रात को इन्होंने बहाना बनाया और पत्थर और चाकू से उस पर हमला कर दिया। लेकिन उस घटना में शुभम मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद ये मामला जब तूल पकड़ने लगा तो ये बाकी के जो आरोपी हैं वो तमिलनाडु निकल गए। तमिलनाडु निकलकर वहां पर रिश्ते से रिश्ते, उसके बाद एक रिश्तेदार के यहाँ जाके ये लोग छुपे हुए थे। इस दौरान पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और जब पुलिस ने ट्रेस करते करते इनको वहां का पता निकाला, तो जब वहां पहुंचती है पुलिस, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 जो है, शाहूराज रनौरे जो सीनियर पीआई हैं, जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं क्राइम ब्रांच के, जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे ये 3 के अलावा और भी 3 लोग उन लोगों के साथ भाग रहे थे। मतलब उनको ये जो 3 और थे, उनको ये डर था कि कहीं पुलिस इस मामले में उनको भी ना पकड़ ले, इसलिए इस मामले में वो लोग मर्डर के मामले में नहीं थे, लेकिन डर के मारे उस मर्डर के आरोपियों के साथ वो लोग भी भाग रहे थे। तो बता दें कि वो लोग जो भाग रहे थे उनके ऊपर भी अचोले सहित अन्य पुलिस स्टेशनों में सब जोड़ के देखेंगे तो लगभग 9 से 10 मामले सबके ऊपर दाखिल हैं। तो पुलिस ने 307 के, मतलब किसी किसी के ऊपर 307 के अजय मिश्रा, 307 का आरोपी, वालिब में 2024 और अचोले में 2025 का, सनी अभिषेक महेंद्र टाक 326 का और 307 का आरोपी, और इसके साथ ही जो प्रीतीश है दीपिका पाल 2025 में अचोले में 307 दाखिल हुआ है। तो ये तमाम जो उनकी कुंडली है, पुलिस ने जब देखा कि ये सब सारे आरोपी हैं तो पुलिस एक साथ लेकर आती है और संबंधित पुलिस स्टेशनों को उनको हैंड ओवर कर देती है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं ये रंजिश जो थी
जो भिक्षु को पत्थर मारा था उस रात को, उसका बदला लेने के लिए इसने भी पत्थर मारा, लेकिन इस पूरे पत्थरबाजी में जो है उसकी मौत हो गई। और ये घटना जो है एक तरीके से गैंग के जैसा, लोग कह रहे थे गैंगवार है, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है कि आपस में एक दूसरे को जानने वाले लोग थे और वो पत्थर मारने की घटना का बदला लेने के लिए उसने पत्थर मारा था, लेकिन इस दौरान चाकू मारे और पत्थर भी मारे। इसमें क्या हुआ कि जगन मायंडी पटक टियार ने पहले उसको हाथ पैर से मारा था, सुनील मालूसर यानी भिक्षु ने उसको पत्थर मारा था और मुर्गन ने चाकू मारा था। ये खुलासा जो है वो क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के पुलिस सूत्रों ने बताया है। तो ये सब पकड़ के चले तो ये कुल मिला के ये आपसी रंजिश का मामला था जिसको लेकर ये हत्या हुई थी। खैर फिलहाल इस पूरे मामले में एक और चीज सामने आई थी कि 307 का जो मामला हुआ था जिसमें भिक्षु को राहुल मिश्रा उनके साथियों ने पत्थर मारा था, उसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दाखिल किए थे, लेकिन उस मामले में गिरफ्तारी दोनों तरफ से नहीं हुई थी, उनको नोटिस दिया गया था जबकि सेक्शन 307 लगे थे। तो इसमें कहीं कहा जा रहा है कि कहीं उस समय भी कहीं एहतियातन अगर कदम उठाई होती एक्चुअली पुलिस, तो इस तरीके का कांड नहीं होता था। खैर फिलहाल जो होना है वो तो होता है, लेकिन उसके पीछे के जो तथ्य हैं वो भी हमको जानने चाहिए। खैर फिलहाल आपको अपनी जानकारी के अनुसार इस पे अगर कुछ आपकी राय या कमेंट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमसे, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।